अब हम स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं सीसी कीमोकाइंस। सीसी कीमोकाइंस हमने पहले पढ़ लिया। सीएक्सी कीमोकाइंस दूसरा टाइप है सीसी कीमोकाइंस। इनके क्या हैं, हैव द फर्स्ट टू कंजर्व्ड सिस्टीन रेसिड्यू एडजेसेंट। इनके पास दो तो सिस्टीन होते ही हैं, कंजर्व रहते हैं, वो रहते ही हैं, ठीक है, रेसिड्यूज रहते हैं। द सीसी कीमोकाइंस विच इंक्लूड मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन्स। अब इन सीसी कीमोकाइंस में कौन कौन आ गए, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा था सीएक्सी में इंटरल्यूकिन 8 है, तो सीसी में कौन है, वो कह रहे हैं कि बहुत से मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन्स हैं कि मोनोसाइट सीसी में कौन आ गए, मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन, ओके, जिन्हें हम कह सकते हैं MCP1 और CCL2। दूसरे कौन है हमारे पास, ईओटैक्सिन। एक है हमारे पास मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन्स, दूसरे हमारे पास ईओटैक्सिन जिसे CCL11 कहेंगे। तो MCP1, CCL2, CCL11 एंड मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स। और कौन से होते हैं, मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1 अल्फ़ा होंगे, और वो कौन होते हैं, MIP1 अल्फ़ा, CCL3 मैनली सर्विस कीमो अट्रैक्टेंट्स फॉर मोनोसाइट्स। अब ये तीनों मतलब हम कह सकते हैं सीसी कीमोकाइंस कलेक्टिवली ये किसको सर्व कर रहे होते हैं, और मतलब ये किसके लिए कीमो अट्रैक्टेंट हैं, मोनोसाइट्स के, एजिनोफिल्स के, बेसोफिल्स के और लिम्फोसाइट्स के। मतलब ये देखा जाए तो सारे WBCs आ गए सिवाय न्यूट्रोफिल्स के। न्यूट्रोफिल्स की जगह लिम्फोसाइट्स लगा लें, है ना। तो हमने कहा सीसी कीमोकाइंस में कौन कौन है, ये हमने कहा कि भाई सीसी कीमोकाइंस के एग्जांपल्स क्या हैं, मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन्स, ईओटैक्सिन्स, और कौन है कीमो अट्रैक्टेंट्स, और कौन है सॉरी मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1 अल्फ़ा हैं। और ये किसके लिए कीमो अट्रैक्टेंट है, मोनोसाइट्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स के लिए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई और इतनी बात याद भी हो गई इंशाल्लाह। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कीमोकाइंस इन द क्लास हैव ओवरलैपिंग एक्शंस। अब कह रहे हैं जो भी हमारे पास कीमोकाइंस होते हैं ना, उनका मतलब एक्शन ओवरलैप कर रहा होता है, एक दूसरे के ऊपर उनके रिएक्शंस होते हैं, मतलब किसी का एक्शन किसी से ज़्यादा, किसी का एक्शन किसी से ज़्यादा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब जैसे कि आगे बोला जा रहा है कि ईओटैक्सिन सेलेक्टिवली रिक्रूट्स एजिनोफिल्स, लेकिन ईओटैक्सिन क्या करता है, वो सेलेक्टिवली एजिनोफिल्स पर ही एक्ट करेगा, मतलब उसकी रिक्रूटमेंट करवाएगा। वैसे तो दोनों के एक्शन, सबके एक्शंस क्या हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ईओटैक्सिन का कह रहे हैं कि वो सेलेक्टिवली रिक्रूट करता है एजिनोफिल्स को। तो एक हो गया CXC कीमोकाइंस जिसमें सिर्फ इंटरल्यूकिन 8 की एग्जाम्पल थी, और CC कीमोकाइंस जिसमें हमने, ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है ये मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1 अल्फ़ा, ठीक है। अदरवाइज दूसरे तो फिर भी आसान है, मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन और ईओटैक्सिन, ठीक है। तो ये 3 याद रखिएगा। अब हम चलते हैं C कीमोकाइंस की तरफ। कह रहे हैं कि C कीमोकाइंस के पास क्या है, लैक द फर्स्ट एंड थर्ड और द 4 कंजर्व सिस्टम। इनके पास तीसरा और चौथा जो सिस्टम है, जैसे अब देखें ना, हमने पहले से अगर कंपेयर करें, हमने क्या कहा, CXC में 2 2 4 थे, बीच में उनके क्या था, अमीनो एसिड था। फिर हमने CC की बात की तो हमने क्या कहा कि भाई फर्स्ट 2 उनके कंजर्व्ड ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम C कीमोकाइंस की तरफ चलते हैं तो वो कह रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड जो होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। द C कीमोकाइंस फॉर एग्जांपल लिम्फोटैक्टिन XCL1, ओके। अब C कीमोकाइंस की एग्जांपल बता रहे हैं कि वो कौन है, लिम्फोटैक्टिन है और XCL1 है, XCL1, ओके। आर रिलेटिवली स्पेसिफिक फॉर लिम्फोसाइट्स। ये रिलेटिवली स्पेसिफिक किसके लिए हैं, लिम्फोसाइट्स के लिए, तब इनकी एग्जांपल भी क्या है, लिम्फोटैक्टिन। अब हम चलते हैं कहाँ, CX3C की तरफ। एक था CXC, दूसरा क्या है CC, फिर क्या है C। अब हम चलते हैं CX3C, ओके। CXC, CC, C, CX3C, बहुत आसान है, ठीक हो गया। अब CX3C कीमोकाइंस कंटेन 3 अमीनो एसिड्स। इनके पास 3 अमीनो एसिड्स होते हैं बिटवीन द फर्स्ट 2 सिस्टम्स, 2 सिस्टम्स के दरमियान आपको 3 अमीनो एसिड्स मिलेंगे। मतलब कि ऐसे समझें, एक हमारे पास सिस्टीन है, फिर 3 हमारे पास अमीनो एसिड आएंगे, फिर एक हमारे पास सिस्टीन आएगा, यूँ समझ लें, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, दी ओनली नॉन मेंबर ऑफ दिस क्लास इज कॉल्ड। अब इसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, इस CX3C के अंदर एक ही मेंबर है, वो है CX3CL1, मतलब कि फ्रैक्टलकाइन, ठीक है, फ्रैक्टलकाइन CX3CL1, ओके हो गया। दिस कीमोकाइन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। अब ये कीमोकाइन भी 2 तरीक़ों से, मतलब एक है लेकिन ये 2 तरीक़ों से पाया जाता है, 2 फॉर्म से पाया जाता है। अ सेल सरफेस बाउंड प्रोटीन इंड्यूस्ड ऑन एंडोथेलियल सेल्स। एक है हमारे किस फॉर्म में कि वो सरफेस बाउंड प्रोटीन होगा,
और उसको इंड्यूस करने वाला, वो इंड्यूस कहाँ पर होता है, ऑन एंडोथीलियल सेल्स पर मौजूद होता है। तो उसको इंड्यूस करने वाले होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। मतलब कि ये एक तो इसका फॉर्म ये है कि भाई ये सरफेस पे मौजूद है किसके, एंडोथीलियल सेल्स के। उसको इंड्यूस करने वाले कौन है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस दैट प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग एडिशन ऑफ मोनोसाइट्स इन टी सेल्स एंड सॉल्यूबल फॉर्म derived by proteolysis of the membrane bound protein that has protein chemoattractant activity for the same cells। देखें क्या कह रहे हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं कह रहे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो फ्रैक्टल किन है ना, इसके दो फॉर्म्स हैं, फ्रैक्टल काइन दो फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म ये है कि भाई वो क्या करता है, ये सरफेस पे मौजूद है और इंड्यूस किससे होता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस से इंड्यूस होता है। ठीक होगी बात। अब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग अडेजन करवाते हैं मोनोसाइट्स और टी सेल्स की। हो गई बात ख़त्म। और दूसरी फॉर्म कौन सी है, सॉल्यूबल फॉर्म है। ये पहली बात से जुड़ी हुई बात थी पिछली वाली कि भाई मोनोसाइट्स और टी सेल्स से स्ट्रॉन्ग एडेजन करवाते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस सरफेस बाउंड प्रोटीन को इंड्यूस करवा के। ओके होगी बात। फिर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूबल फॉर्म है, वो कहाँ से ड्राइव हुई है, सॉल्यूबल फॉर्म। ये ड्राइव हुई प्रोटियोलिसिस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स। जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स होते हैं उनकी प्रोटियोलिसिस हुई, इसी तरीके से हमें सॉल्यूबल फॉर्म मिल गया दैट हैज़ पोटेंट कीमो अट्रैक्टिंग एक्टिविटी। इस सॉल्यूबल फॉर्म की अच्छी खासी कीमो अट्रैक्टिंग एक्टिविटी होती है फॉर द सेम सेल्स, नॉट डिफरेंट सेल्स। सेम सेल्स के लिए कीमो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम अगर पूरी बात को समराइज़ कर लें, फिर हम अपने कीमोकाइंस के टॉपिक को ख़त्म ही कर लेंगे, मतलब कि इस पैराग्राफ को ख़त्म ही कर लेंगे कि भाई देखिए हमारे पास ना कीमोकाइंस हैं ही क्या, कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं। और इसकी हमें ना ये है कि बहुत तरीके के मिले हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के मिले हैं, जैसे 14 डिफरेंट मिल गए। लेकिन इसमें ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, एक स्मॉल फैमिली ऑफ प्रोटीन से बिलोंग करते हैं, 8 to 10 kd। ठीक है। फिर हमने कहा कि ये भाई हमने ना 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द सिस्टीन रेसिड्यूज। ऐसे ही था ना, जैसे कि CXC में हमने कहा था 4 हैं कंजर्व्ड हैं, लेकिन ऐसे होता है कि 4 को हमने ऐसे डिवाइड किया, 2 में डिवाइड किया, बीच में एक अमीनो एसिड होता है। फिर उसकी एग्जांपल बताया इंटरल्यूकिनेट। फिर हमने कहा CC कीमोकाइंस कौन है, कि भाई उनमें ना 2 कंजर्व्ड रहते हैं, कौन, अपना सिस्टीन। ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई उसकी एग्जांपल भी क्या है, उसकी एग्जांपल में मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टिंग प्रोटीन है, उसकी एग्जांपल में मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1 अल्फा है, और हमारा बहुत आसान सा ईओटैक्सिन है। ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई ये किसके लिए ख़ास तौर पे काम कर रहा होता है, ये नहीं, इसकी बात नहीं थी। फिर हमने कहा कि हमारे C कीमोकाइंस हैं। C कीमोकाइंस में फर्स्ट और थर्ड जो हमारा होता है ना सिस्टीन, वो कंजर्व होता है। बाकी इधर उधर कुछ भी होगा, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड लाजमी कंजर्व होगा। ये किसके लिए स्पेसिफिक है, लिम्फोसाइट्स के लिए। इसकी एग्जांपल क्या है, लिम्फोटेक्टिन और XCL1। फिर हमने कहा CX3C में क्या होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ पहले 2 जो हमारे पास होते हैं ना सिस्टेंस, उनके दरमियान आपको क्या मिलेंगे, 3 अमीनो एसिड्स मिलेंगे। इस तरह की अरेंजमेंट हुई भी होती है। इसमें एक ही आता है फ्रैक्टल किन, इसकी भी 2 फॉर्म्स है, एक सरफेस बाउंड प्रोटीन होता है, दूसरा सॉल्यूबल फॉर्म होता है। हमने इतना पढ़ा। ठीक है।